सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में तो सबसे पहले मुझे 2006 में पता चला था। मैं आर्मी में नौकरी करता था और मैं अंबाला से हरियाणा रोडवेज में चंडीगढ़ के लिए मतलब बैठा। तो जब मैं पिछली सीट वहाँ पर खाली थी तो मैं पिछली सीट पर बैठ गया। तो मेरे पास ही कुछ दूरी बस चलने के बाद एक कंडक्टर और एक आदमी और आकर के बैठे। 28 जुलाई की बात है, 2006 की है। तो वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि भाई संत रामपाल जी महाराज जो थे और वो जेल में चले गए। तो मैं उनकी बातें सुन रहा था। उन्होंने यहाँ तक भी बताया कि उनके आश्रम में पता नहीं क्या चीज़ है और वो क्या करते हैं, और वो ऐसा जो एक बार चला जाए तो वो दोबारा मतलब उनके पास चक्कर काटने लगता है। एक आदमी गया था, उन्होंने एक अपना प्रसाद लेकर के भैंस को खिला दिया और वो भैंस आश्रम के चक्कर काटती रही। तो मैं मतलब बड़ी गहराई से सुन रहा था उनकी बातें। तो मेरे मन में भी ऐसा हो रहा था कि मुझे भी एक बार तो कम से कम जाकर देखना चाहिए संत रामपाल जी महाराज के, कि आखिर है क्या। मैं प्रसाद खाऊंगा नहीं कि कोई वो जादू ना कर दे कोई। तो फिर मैं उनसे जब वो चर्चा करते तो मैं पूछ लिया कि भाई ये संत रामपाल जी आखिर हैं कौन, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी उनके बारे में। तो कहने लगे कि भाई ये हरियाणा में है, इनका बाहर कहीं प्रचार नहीं है, अभी हरियाणा में है और ये अब तो जेल में चले गए। तो मेरी एक नकारात्मक सोच मतलब उत्पन्न हुई मेरे अंदर कि भाई इसका मतलब कोई संतों पे कोई विश्वास नहीं है। तो सर मैं चला गया, फिर तो ड्यूटी चला गया और उसके बाद कोई पता नहीं। फिर 2011 के लगभग मेरे पर कुछ ऐसी आपत्तियाँ आनी शुरू हुई कि मैं बिल्कुल परेशान होता चला गया। मेरे पे मतलब ऐसा था कि जितना भी पैसा मैं कर रहा था वो लगभग पता ही नहीं चलता था, कुछ बीमारियां होनी शुरू हो गई। और 2013 में जब मैं पेंशन आया तो मुझे खुद इतनी भयंकर बीमारी हुई, नमूनिया हो गया, मेरा बचना तक मुश्किल हो गया। तो मैं ठीक हुआ तो फिर भगतमती थी, उसको डेंगू हो गया। फिर वो हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में एडमिट किया, उन्होंने जवाब दे दिया कि जोली ग्रांट ले जाओ। फिर खैर तारावती हॉस्पिटल था, मैं वहाँ बात किया, उन्होंने कहा कि हाँ प्लेटलेट्स लग जाएंगी इसको और आप ले आओ। तो वहाँ जा कर के कई दिन एडमिट रहने के बाद उसकी जान बची। फिर मेरी 2 लड़कियाँ थी, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी दिनों में हुए थे, 11-12 साल बाद। तो जो छोटी लड़की थी, मैं लगभग भाई की 2 बच्चों की और अपने 2 बच्चों की जन्म कुंडलियाँ बनवाई थी। एक पंडित जी थे वहीं पर ऋषिकेश के, हमारे साथ ही थे, फौज में ड्यूटी पे। तो उन्होंने छोटे वाली लड़की के बारे में लगभग उनकी भविष्यवाणियाँ सटीक थी बिल्कुल, लेकिन उपाय कोई नहीं था उनके पास, केवल वो भविष्यवाणी करते थे। तो उन्होंने बताया था छोटी लड़की के बारे में, कुंडली में लिखा था कि भाई इसको जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक ये गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी। तो जो छोटे वाली लड़की थी, जब मैं पेंशन आया 12 में मतलब वो जन्म हुआ उसका, और 12 में ही पहले वो बीमार हो गई। पहले उसको बुखार आया, बुखार आने के बाद कुछ समझ में आया, गांव से दवाई दिलाई तो कोई नहीं हुआ, पैरासीटामोल सिरप भी दिया था और भी दिया था। तो उनको रात को इतने तेज बुखार था कि उसको दौरा पड़ गया और दौरे में हाथ पैर मुड़ गए उसके। और कुछ देर बाद मतलब जब होश आई उसको, तो हम, लेकिन बुखार फिर भी नहीं टूटा उसका। तो अगले दिन हम डॉक्टर स्वर्णजीत है सहारनपुर में, वहाँ लेकर गए। डॉक्टर साहब को बात बताई, उन्होंने कहा कि भाई पहली बार हुआ ऐसा दौरा पड़ा। मैं कहा जी हाँ पहली बार हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत गंभीर समस्या है इसको, और आप ऐसा करना, उन्होंने दवाई लिखता हूँ और ये गोली जो है वो मुझे दिखाना, और ये गोली एक बताई कि ये हमेशा साथ में रखना, कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है नहीं तो। मैं कहा जी ठीक है। फिर उसका बुखार फिर भी ना टूटा। तो अगले दिन हम गए तो उन्होंने कहा एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट किया, लगभग 4-5 दिन एडमिट रही। तो उसको जब नॉर्मल हुआ कुछ तो घर ले आए हम। फिर कुछ दिन के बाद 2013 में फिर भर्ती हुई वो। 2013 में इतनी सीरियस हालत हो गई कि 5 दिन तक बुखार नहीं उतरा उसका। और 5 दिन बाद जब संडे का दिन था तो डॉक्टर स्वर्णजीत ने कहा कि भाई मैं परेशान हूँ और इसको समझ में कुछ नहीं आ रहा, टेस्ट भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, एक्सरे करा लिया, अल्ट्रासाउंड, तो ये कुछ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको जो बीमारी है ये 9 साल तक रहेगी। और पंडित जी ने कहा था कि भाई इसको 8 साल तक गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तो साइंस और आध्यात्मिक लगभग दोनों ही एक बात कह रहे हैं। और लगभग ये बात 2013 तो हो गया, फिर दवाई चलती रही उसकी। तो फिर मुझे पता चला 2014 में, हमारे एक रिश्तेदार है अश्विनी कुमार, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। और मुझे पता चला कि भाई उन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली है। तो मैं उनको फ़ोन पे ही बताया कि यार आप कहाँ चक्कर में पड़ गए, और वो तो ऐसे ऐसे जेल में भी गए थे और उन ऐसे संतों के चक्कर में ही पड़ते, सत्संग सब बकवास है, ऐसे नहीं करा, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आपने ज्ञान नहीं सुना, पहले उनका ज्ञान सुनना है एक बार। तो मैं उनको ये जवाब दिया कि मैं उनकी पुस्तक पढ़ रखी हूँ ज्ञान गंगा, मतलब मैं झूठ बोल रहा है ऐसे ही, क्योंकि मैं पुस्तक पढ़ी भी नहीं थी, सिर्फ 1-2 पेज पलट कर ही देखा था। तो मैं कहा मैं कुछ नहीं देखना है, मैं नहीं इन संतों के चक्कर में आता हूँ। तो
बात तो हो गई। फिर मैं जब उनकी दुकान पे आया तो वो 4 भगत थे लगभग, आपस में ही दुकान में रहते थे वो। उन्होंने चारों नहीं लगभग 1 डेढ़ महीना पहले ही नाम लिया था। तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो। तो मैं कहा मैं इनके चक्कर में नहीं आता, मुझे नहीं बताना है। तो उन्होंने काफ़ी देर तक मैं बहस करी उनके साथ में, उन्होंने मुझे समझाया। फिर वो इतना तो नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि हाथ जोड़े ऐसे, और वो कहने लगे कि भाई साहब हम तो आपके भले के लिए कह रहे थे, और आपकी जैसी मर्जी हो वैसा करो, लेकिन एक बार ज्ञान सुन लो संत रामपाल जी का। तो वो ऐसे बोल करके हाथ जोड़ के चले गए। तो मुझे दुख सा हुआ थोड़ा, यार ये मेरे भले के लिए कह रहे थे और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, कम से कम एक बार देखूँ तो सही। तो मैं ऐसे करते करते उनके अपन अश्विनी भगत जी के घर चला गया शाम को। तो शाम को सत्संग आ रहा था संत रामपाल जी महाराज का। तो उन्होंने कहा कि सत्संग देख लो। मैंने कहा चलो भाई। तो लगभग उस टाइम ज़्यादा हो गया था, 15-20 मिनट का ही सत्संग बजा था। तो उस दिन ज्ञान चर्चा आ रही थी। सतपाल जी महाराज हरिद्वार वाले जो हंसा देश वाले हैं, और वीएस संत रामपाल जी महाराज। तो सतपाल जी महाराज से वो चर्चा सिर्फ 15 मिनट की मुझे सुनने को मिली। सतपाल जी महाराज से पूछा मीडिया वालों ने कि महाराज जी परमात्मा साकार है निराकार? तो सतपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा निराकार है, उसको देखा नहीं जा सकता, केवल प्रकाश ही दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई नहीं देता है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से पूछा कि महाराज जी ये बताइए कि परमात्मा साकार है निराकार? तो संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा साकार बताया, मनुष्य सदृश, और उसका नाम कबीर बताया। और उसके लिए उन्होंने इतने प्रमाण दिखाए वो 15 मिनट में कि तभी मुझे यकीन हो गया कि भाई इस धरती पर गुरु हैं तो संत रामपाल जी महाराज हैं, और भगवान है तो कबीर साहब है। तो वो कबीर साहब की वाणी मेरे याद आई कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए। तो मैं समझ लिया कि भाई मैं अब संत रामपाल जी महाराज से नाम देख चलूँगा। फिर भी मैं वहाँ उनको नहीं बताया, क्योंकि मेरे अंदर एक अहंकार सा था कि इन्होंने मुझे बताया, तो मैं ऐसा समझता रहा कि नहीं अभी नहीं कहूँगा मैं इनको, मुझे नाम लेना है। और मैं वहाँ से कहा कि भाई मुझे एक किताब दे दो, ये ज्ञान गंगा थी उनके पास। तो उन्होंने कहा कि ठीक आप ले जाओ। तो मैं वो पुस्तक लेकर के घर आ गया, और वो पुस्तक के 10-15 पेज पढ़े मैं, और 2-4 अगले दिन सत्संग देखा मैं, पूरा सत्संग देखा मैं 1 घंटे का। और वो सत्संग देखने के बाद मैं फ़ोन किया कि भाई मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई पहले ज्ञान समझ लो। कि नहीं मैं ज्ञान समझ लिया और मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं मतलब रुकूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम कबीर प्रगट दिवस पर 11 जून को सत्संग में जाएंगे बरवाला, और तब आप हमारे साथ चलना। तो मैं कहा ठीक है। तो जब ये बात मेरी भगतमती को पता चली कि ये नाम दीक्षा लेंगे, और तो उसने क्या अपने घर फ़ोन किया और मेरे ससुराल में बताया कि इनको रोक दो, अभी नाम ना लें, और ये सब 1 साल बाद ले लेंगे। तो उनका फ़ोन आया कि आप 1 साल बाद चले जाना, नाम लेना ही है तो, लेकिन अभी मत करो, ये जो मन्नतें मांग रखी ये सब पूरा कर लो पहले। मैं कहा नहीं मैं नहीं लूँगा, इसको जो करना है ये कर ले, मैं इसको नहीं बोलता, ये भी ज्ञान समझ ले अगर समझना है तो, लेकिन मैं नहीं रुकूँगा अभी बिल्कुल भी, मैं नाम लूँगा। तो मैं कहा कि भाई तू भी देखा कर सत्संग। तो उन्होंने 4-5 दिन सत्संग देखा, कहने लगी मैं भी चलूँगी। मैं कहा बहुत अच्छा है। तो फिर हम 11 जून 2014 में नाम लेने के लिए बरवाड़ा सत्संग गए, बरवाड़ा आश्रम हिसार, अश्विनी भगत जी के साथ में। तो सर संत रामपाल जी महाराज से आपने 2014 में नाम दीक्षा ली, उससे पहले आप दुखों से घिरे हुए थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर जैसा मैं बताया कि मैं बीमार था, भगतमती बीमार रही, और लड़की को तो पंडित जी ने भी जन्म कुंडली में लिखा हुआ था कि ये 8 वर्ष तक गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी, और डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ये 9 वर्ष तक बीमार रहेगी, इसको ऐसी बीमारी है, और इसको खाने पीने का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना और दवाई हमेशा साथ रखना। तो सर मैं ये ज्ञान समझ करके गया था संत रामपाल जी महाराज के पास। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि मुझे कोई लाभ होगा या नहीं होगा, ये तो बाद की बात है, लेकिन मैं बिल्कुल ज्ञान समझ कर गया था कि इस धरती पर गुरु हैं तो संत रामपाल जी महाराज। क्योंकि आज तक तो कोई भगवान का ही निर्णय नहीं करके बताया कि कौन है भगवान। सब कहते हैं निराकार है, भगवान को देखा नहीं जा सकता, और संत रामपाल जी महाराज ने सैकड़ों प्रमाण दिखाए हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, उसका नाम कबीर है। तो मैं भगवान कबीर है और गुरु संत रामपाल जी महाराज ये समझ कर गया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे लाभ होगा भी या नहीं भी होगा। तो जब मैं आश्रम गया, मुझे भगत जी ने भी कहा, सोनी भगत जी ने, कि भगत जी पहले आप सत्संग सुनना, उसके बाद नाम ले लेना। मैंने कहा जाते ही अंदर कि भाई मैं पहले नाम लूँगा, उसके बाद ही मैं जो भी सत्संग सुनना जो भी करूँगा, क्योंकि मैं सुन लिया। तो मैं नाम लिया सर। और उस दिन वो हमारी छोटी बच्ची जो थी, जो बीमार रहती थी, वो निप्पल से दूध पीती थी। तो सर उसका निप्पल अब कैसे भी वो घर पर छूट गया। तो जब हम वहाँ गए तो हमने वहाँ आश्रम में सब कुछ मिलता था, भंडारा भी, दूध भी। तो दूध में गिलास में लेकर आया, उसको दूध पिलाने के लिए गिलास में, लेकिन उसने पिया नहीं, वो रोती रही, भूखी रोती रही। भंडारे में लेकर, भंडारा नहीं किया, कुछ नहीं खाया, रोती रही। तो सर 11 जून को पहला दिन था सत्संग का, पाठ प्रकाश हुआ था,
और वहाँ पर प्रसाद बना था, हलवा प्रसाद। वो देसी घी में होता है और घी भी उसमें से इतना होता है कि हाथों से नीचे निकलता रहता है। तो सर मैं जहाँ हलवा प्रसाद बट रहा था वहाँ गोद में ले गए उस बच्ची को, उधर गया तो वो बच्ची हाथ से ऐसे ऐसे करने लगी हलवे की तरफ। तो सर मैंने हलवा ले लिया वो और उसको खिलाया तो वो खाने लगी। अब मैं ये था कि उसकी पसलियाँ तो चली रही थी क्योंकि हमेशा उसका सांस चलता रहता था ऐसे। तो उसने हलवा छक के खाया और खाने के बाद थोड़ी देर बाद उसको पानी पीना ही था, पानी पिलाया। तो अब मुझे ये मतलब ऐसा लगा, मैं भगत जी को भी कहा, सुनी भगत जी को, कि भगत जी सुबह गाड़ी जल्दी चलना ले करके और सुबह दिखाएंगे और मैं फ़ोन कर दूंगा उस लड़के को, क्योंकि मैं नंबर रखता था वहाँ का, कि नाम लिखवा दूंगा और इसको तबीयत बिगड़ जाएगी क्योंकि हलवा खा लिया इसने अब। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अब क्या होगा, मुझे ये था कि अब तबीयत इसकी और बिगड़ने वाली है। लेकिन सर वो हलवा प्रसाद खाने के बाद और पानी पीने के बाद वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। और सर जो डॉक्टर ने कहा था 9 साल तक बीमार रहेगी और पंडित जी ने कहा था 8 साल तक बीमार रहेगी, तो वो लड़की वो हलवा प्रसाद खाने के बाद सर वो 11 जून 2014 और सर आज का दिन है, आज तक एक गोली भी डॉक्टर स्वर्णजीत के यहाँ से नहीं ली और वो बिल्कुल ठीक है सर। नाम लेने से पहले मई 2014 में मेरे बाईं तरफ जो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, जो पहले भी रहता था लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा दर्द था, मैं एक शादी में गया हुआ था, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया। वहाँ पर मैं उनको बताया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, पहले भी होता है लेकिन आज बहुत ज़्यादा बेचैनी है मुझे। तो उन्होंने बताया कि भाई लक्षण जो हैं हार्ट के हैं और आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो मैं कहा, उन्होंने 2 खुराक दी, मैं दवाई ली, मुझे कुछ आराम मिला। और अब मैं ये मतलब इसी उसमें था कि मैं अब टेस्ट कराने जाऊंगा, कब कराऊं कहाँ कराऊं, यही सोच रहा था। तो तभी मुझे अश्विनी भगत जी ने वो ज्ञान के बारे में बताया और मुझे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में पता चला, मैं ज्ञान समझा और जब 11 जून 2014 को मैं नाम लिया। और सर वो 11 जून 2014 को नाम लेने के बाद वो जो मेरी हार्ट की जो प्रॉब्लम थी उसका तो पता भी नहीं चला, कि मुझे दर्द आज तक भी नहीं हुआ। और सर संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद और भी आर्थिक लाभ बहुत हुए। और मेरे यहाँ 2 बेटियाँ थी। मुझे इच्छा किसी चीज़ की नहीं है सर, क्योंकि ज्ञान समझ लेने के बाद मुझे कोई हो नहीं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये तो सब यहाँ के लाभ तो रुंगा में मिलेंगे। तो एक बेटा भी संत रामपाल जी महाराज की दया से 2017 में हुआ। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो परेशानियां थीं वो दूर हुई, तो जो जन समुदाय आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर भक्त समाज से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई संत रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं धरती पर, और जो सभी सदग्रंथ प्रमाणित कर रहे हैं कि उस गुरु की क्या पहचान होगी, वो कैसे ज्ञान देगा, कैसे बताएगा और क्या लाभ मिलते हैं जो भगवान के, तो वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर प्राप्त हो रहे हैं भक्तों को। और मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरा जीवन बहुत दुखी था और आज मैं बिल्कुल सुखी हूँ और परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल सुखी जीवन जी रहा हूँ। तो मेरी सभी भक्त समाज से प्रार्थना है कि पहले तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें, उनका ज्ञान देखें और फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से जो आप सत्संग, भक्त समाज सत्संग देख रहा है, नीचे साधना चैनल पर एक पट्टी चल रही है, उसमें फ़ोन नंबर दिए हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरे विश्व में उनके ज्ञान का, संत रामपाल जी महाराज ज्ञान का प्रचार हो रहा है और भक्त भी आसपास मिल जाते हैं। उन नंबरों पर फ़ोन करें या और अन्य कोई आसपास जो भक्त मिल जाए उनसे पता करके, और जगह जगह संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर खुले हुए हैं और वहाँ जा कर के नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर आपने बीच में एक कहावत की बात की कि हरियाणा में ऐसी कहावत थी कि भैंस को संत रामपाल जी महाराज का हलवे का प्रसाद खिलाया गया और वो भैंस अपने घर से खूंटा तोड़कर आश्रम में चली गई, तो उस कहावत के पीछे क्या सच्चाई है? सर जो ये कहते हैं ना कि भैंस प्रसाद खाकर आश्रम के चक्कर काटती रही, बिल्कुल बकवास करते हैं लोग, झूठ बोलते हैं, भ्रमित करते हैं लोगों को। और संत रामपाल जी महाराज के हलवा प्रसाद में वो शक्ति है सर, कि मेरी बच्ची जो पंडित जी ने कहा था कि 8 वर्ष तक गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी और डॉक्टर साहब कहते थे कि 9 साल तक बीमार रहेगी और इसका परहेज रखना है, तो वो हलवा प्रसाद मात्र खाने से और नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से लेने से, नाम दीक्षा तो सर मैं ली थी, मेरी भगतमती ने ली थी, लेकिन वो बच्ची तो बहुत छोटी थी, लेकिन वो हलवा प्रसाद खाने से संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सर वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो गई और उसके बाद डॉक्टर स्वर्णजीत के यहाँ से एक गोली तक भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी और आज बिल्कुल स्वस्थ है। अभी तो वो 8 वर्ष की भी नहीं हुई है, अभी तो छोटी है, लेकिन बिल्कुल स्वस्थ है सर। धन्यवाद सर। सत साहिब।